दौलत की चाहत बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इस दौलत को पाने के लिए किसी धर्म को टारगेट किया जाए, उस धर्म की बेटियों को झांसा दिया जाए, फिर वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाए और आखिर में उनके जबरन धर्मांतरण की कोशिश की जाए तो मामला गंभीर हो जाता है। भोपाल में अमरीन आफरीन नाम की बहनें यही करती थीं, लेकिन अब इन खातून सिस्टर्स के पाप का घड़ा फूट चुका है। आमरीन हैं, वो लोग धर्मांतरण करने के लिए फोर्स करती हैं, आप मुस्लिम बन जाओ, आप लोग बहुत खुश रहोगे। सूरत ऐसी कि मासूमियत देख कोई भी धोखा खा जाए, लेकिन अब सीरत सामने है और यह कुकर्म का ऐसा जाल है जिसमें फंस गई हैं भोपाल की ये दोनों मुस्लिम महिलाएं। इन दोनों खातून सिस्टर्स का नाम है आमरीन और आफरीन। इन दोनों की क्राइम फाइल बहुत मोटी है, जिसमें दर्ज है अमरीन और आफरीन की महापाप की दास्तान। अमरीन और आफरीन पर आरोप है कि ये दोनों चलाती थी धर्मांतरण गैंग। इन खातून सिस्टर्स का निशाना होती हिंदू बेटियां, हिंदू लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाती और वीडियो दिखाकर कन्वर्जन करवाती थी। भोपाल में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाली दोनों मुस्लिम सिस्टर्स बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि पुलिस के पास है इन दोनों के खिलाफ सबूत और वो दो लड़कियां जिनको ये बनाना चाहती थी हिंदू से मुसलमान। आप मुस्लिम बन जाओ, आप लोग बहुत खुश रहोगे, उनके घर जाना है तो बुर्खा पहन के चलो। कई बार पार्टियों में लेकर गई हैं, कुछ ऑफिस थे वहाँ लेकर गई हैं। आफरीन है और आमरीन है, वो लोग धर्मांतरण करने के लिए फोर्स करती हैं और बकरे की बिरयानी बोलकर बड़े की बिरयानी खिलाती हैं। अमरीन और आफरीन दोनों बहनें कभी झुकी झोपड़ी में रहती, लेकिन अब लग्जरी लाइफ में जीती। इनके पास गाड़ी, बंगला है। दोनों ने इतना पैसा कमाया कि अब्बास नगर की झुग्गी से निकलकर आशिमा मॉल के पास सागर रॉयल विला में आलीशान विला खरीद। अमरीन आफरीन के पूरे खेल का खुलासा किया छत्तीसगढ़ की दो हिंदू बेटियों ने। उन्होंने दोनों बहनों की मोडस ऑपरेंडी बताई। दोनों गरीब हिंदू लड़कियों को टारगेट करती, घरेलू काम दिलाने के बहाने मदद करती और फिर अमीरजादों को लड़कियां सप्लाई करती। इनके साथ चंदन यादव नाम का भी शख्स, जो कि खुद इस्लाम अपना चुका है और वो शादी का झांसा देकर धर्मांतरण करवाता था। इसके अलावा आरोपी नंबर 4 था जमाल, जो अमरीन और आफरीन का भाई। साथ ही दोनों की दोस्त जन्नत और यासीर की भी पुलिस को तलाश। उनका कहना है कि आप लोग हिंदू हो तो आपके भगवान कुछ नहीं करते हैं, आप लोग हिंदू लोग दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, तो आप मुस्लिम बन जाओ, आप लोग बहुत खुश रहोगे। आप मुस्लिम औरतें खूबसूरत होती हैं, मुस्लिम आदमी लोग अच्छे होते हैं, हिंदू आदमी अच्छे नहीं होते हैं। अमरीन के मोबाइल से कई संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप मिले, उसमें कई युवतियों के फोटो भी हैं। माना जा रहा है कि वो सब पीड़ित बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी फोटो हैं और आज के टाइम में ऐसी औरतों का कौन सुनता है जिसका कोई नहीं हो, ये वो फलाना ठिकाना, बदनामी तुम्हारी होगी, जिसको बोलना है मैं तुम्हें इतना बदनाम कर दूंगा। जो लोग कहते हैं कि जबरन धर्मांतरण जैसा कुछ नहीं होता, उनकी जुबान पर दही जम चुका है। वो तो अब इन दो हिंदू बेटियों ने हिम्मत दिखाई, तब जाकर भोपाल की धर्मांतरण कराने वाली सिस्टर्स का सच सामने आया। हमें जानकारी मिली, हम लोग जगह ये तो इनके साथ ऐसा हुआ जैसे केरला फाइल में होता है कि कोई आती हैं लेडीज, मिलवाती हैं दूसरों से और दूसरों के साथ गलत काम करवाती हैं। ऐसा और भी बहुत सारी बहनों के साथ हो रहा है, लेकिन सभी लोग अभी जागरूक नहीं हो पाई। बड़ी मुश्किलों से, डर के कारण अभी भी इनके अंदर डर का इतना माहौल है कि अभी यहाँ पर भी आने में घबरा रही थी, FIR लिखवाने में घबरा रही थी। लेकिन यहाँ पे इनको भरोसा हुआ हिंदू संगठनों पे कि यहाँ पर हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, तब जाके फिर इन्होंने FIR लिखवाई है। कभी जिम में हिंदू बेटियों को फंसाया जाता है, कभी सैलून में हिंदू बेटियों से साजिश की जाती है, तो कभी बुटीक में बेटियों को टारगेट बनाया जाता है। अब तो नौकरी दिलाने के नाम पर भी धर्मांतरण वाली साजिश होने लगी है। भोपाल के कन्वर्जन गैंग के एक मेंबर के खिलाफ मोहन फोर्स एक्शन में। इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो शेष फरार आरोपी हैं उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। विभिन्न धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।